पीओपी और जिप्सम चैनल नजदीक प्राइमरी स्कूल जरचल्ला होलसेल और रिटेल के लिए इन नंबरात 9346819327 या 7386923012 पर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। सदर मजलिस तांडूर अब्दुल हादी शहरी का मुखालिफिन मजलिस को खुला चैलेंज। जिला विकाराबाद के तांडूर मंडल मुस्तखर पर वाक़े चिल्का वागू का रुकन असम्बली तांडूर बी मनोहर रेड्डी के हमरा सदर मजलिस तांडूर अब्दुल हादी शहरी ने दौरा किया और चिल्का वागू का मुआयना किया और अहदेदारों से सवाल किया कि चिल्का वागू किस रुख से गुजरती है। बाद अज़ां अब्दुल हादी शहरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हम रूलिंग पार्टी से मिलकर आवाम की भलाई के लिए इनके मसाइल को हल करते हैं और कहा कि इंक्रोचमेंट के तहत मेरी अराजी 1 गज भी गवर्नमेंट के तहत आती है कहकर साबित हुआ तो मैं अपनी सारी अराजी छोड़ने को तैयार हूँ। मुखालिफिन मजलिस को मेरा ये खुला चैलेंज है। ఐడి కార్డు చూసినాక యాడ్ ఉంటావు అక్కడ వచ్చే జేసీబీ రావాలి అది రావాలని చూస్తున్నా ఉండు। ఏదైనా చెప్పేస్తున్నావు అరే జరగాల बोलो वॉलंटियर तौर पे पूरे एरिया वाले अपने तौर पे पूरा निकाल कर क्लीन कर रहे बोलो आप पूरे जितने फैक्ट्री वाले से जितने यहाँ पर ओनर्स है वो लोग वॉलंटियर तौर पे अपना काम कर रहे हैं। एमएलए साहब का विजिट होने की वजह से ये काम हुआ। बोले एमएलए साहब को भी ये कर दो आप लोग पर्सनल पीछे बुला लेके आते हैं आपको एमएलए साहब नहीं बोलो हाल ऑफिसर्स भी आ गए ना पूरे क्या बोलना वही पूछ रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तांडूर की आवाम से मुखातिब हूँ कि ये जो 2-4 रोज़ से यहाँ तांडूर के अंदर जो बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है आने जाने में और ख़ासकर हैदराबाद रोड पे पानी आते ही यहाँ पर रोड जाम हो जाती है। एक बात लोगों के जहन में दूसरे पार्टी के लोग बिठा रहे हैं कि भाई हाजी भाई कब्जा करे, हाजी भाई कब्जा करे। मैं आज ओपन आवाम को गवाह बनाकर बोल रहा हूँ, ये लोग जितने भी मेरे पीछे पुकार रहे हैं बोल रहे हैं, मैं वॉलंटियर तौर पे मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई अगर मैं इंक्रोचमेंट करा बोल के अगर प्रूव कर दिए तो मैं वॉलंटियर तौर पे अपने तौर पे मेरी बिल्डिंग या मेरा कंपाउंड वॉल या जो भी मेरी ओपन लैंड है मैं डिसमेंटल करने के लिए तैयार हूँ और ओपन लैंड से मैं हटने के लिए तैयार हूँ। और रही दूसरी बात कि लोगों के जहन में ये बात जब भी पानी आता है हादी भाई याद आते उनको और कोई नज़र नहीं आता। हादी भाई हादी भाई हादी भाई, अगर उनकी सियासत नहीं चल रही है तो हादी भाई का नाम लेके अपनी सियासत चलाना चाह रहे हैं। मैं ओपन बोल रहा हूँ तांडूर की आवाम के लिए मुझसे जो मदद हो सकती है या मेरे लैंड की ज़रूरत है जहाँ से पानी जाने के लिए मेरे लैंड बीच में है या मेरी बिल्डिंग बीच में है, अगर कोई प्रूफ कर दिया एज पर विलेज मैप के हिसाब से विलेज मैप में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं इंक्रोचमेंट हूँ तो मैं आवाम के नाम पे ये ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, ये बिल्डिंग देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, बहुत बातें बोल रहे हैं बोलने वाले, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता, कोई प्रूव नहीं कर सकता। मेरे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब मुझे ये बात की हिदायत दिए हैं कि डेवलपमेंट में कौन सी भी गवर्नमेंट आंदे और कौन से भी एमएलए आंदे आप उनको साथ दो और डेवलपमेंट में आगे बढ़ो और तांडूर की आवाम की सहूलत के लिए काम करो। मैं एमआईएम पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। अगर कोई ये साबित कर दिया, अगर मैं इंकरेजमेंट करता तो मैं
स्टेशन रोड पे मेरी बिल्डिंग हाईकोर्ट के आर्डर के बावजूद भी मैं मेरी बिल्डिंग तांडूर की आवाम के लिए दिया हूँ, और आज तक भी मुझे और अमाउंट उसके अंदर आना है, अमाउंट नहीं दिया और रोड वाइंडिंग नहीं कर रहे। जब मेरी बिल्डिंग आड़े थी, मेरी बिल्डिंग लेने के बाद फिर रोड वाइंडिंग, जब मैं बिल्डिंग दिया तो रोड वाइंडिंग क्यों नहीं कर रहे? कागना नदी के अंदर ब्रिज नहीं बन रहा था, वहाँ पर मेरे बड़े भाई अब्दुल बारी साहब और मेरी भावज महमूदा बेगम की ज़मीन हाईकोर्ट के आर्डर के बावजूद भी पूछता कि एमएलए साहब और आरडीओ साहब सुविधानी साहब ये बात बोले कि हम आपको अमाउंट देते, सर्विस रोड देते, ना अमाउंट दिए ना सर्विस रोड दिए। कागना नदी का ब्रिज बन गया, लोगों की सहूलत के लिए हम हमारी फैमिली कुर्बानी दे दिए, लैंड भी दे दिए। फिर आज हमको बोल रहे इंक्रोचमेंट, हादी भाई नाला कब्जा। तांडूर के पूरे जितने मेरे मुखालिफिन हैं, अगर ये साबित कर दिए कि हादी भाई इंक्रोचमेंट अगर करे हैं, 1 गज इंक्रोचमेंट है तो 100 गज छोड़ता हूँ, अगर 2 गज गए तो 200 गज छोड़ता हूँ, अगर मैं 100 गज अगर इंक्रोचमेंट करा तो मैं मेरी पूरी बिल्डिंग, मेरी पूरी लैंड छोड़ता हूँ। ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। अपोजिशन पार्टी के लोगों को नाम तो नहीं ले रहा मैं, अपोजिशन पार्टी बोल रहा हूँ मैं, अगर उनमें दम है तो प्रूव करके बताओ बोलो, और मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मैं आवाम से बोल रहा हूँ, ये गलत फहमियों में, इनकी गलत बातों में, ये धोखा देने वाले पार्टियों को, आवाम को तकलीफ देने वाले लीडरों से आप होशियार रहिए। हम एम जमात का मैं सदर हूँ, मैं आवाम की खिदमत में ठहरा हुआ हूँ। अगर मैं गलती करा, मेरी तांडूर की आवाम अगर बोल दी आदि भाई यहाँ गलती है, मैं इंशाअल्लाह उस चीज़ को पूरा करने के लिए तैयार हूँ और आवाम की सहूलत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब का मुझे खासकर मुझे इंस्ट्रक्शन है कि आप आवाम के फ़ायदे के लिए काम करो, और जो भी एमएलए आते हैं डेवलपमेंट में उनका साथ दो। मैं मेरे सदर मोहतरम की बात रख रहा हूँ, और मेरे तांडूर की आवाम मेरे लिए अजीज़ है। ये पार्टियाँ आते रहते जाते रहते, हमको तांडूर में रहना है, तांडूर में एक दूसरे से मिलना जुलना है। हम लोग तांडूर के माहौल को अच्छा बनाते हुए, मैं मेरे अपोजिशन पार्टी के लीडरों को बोल रहा हूँ कि भाई हम सब मिलकर तांडूर के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, एमएलए साहब का साथ देंगे। और महेंद्र रेड्डी साहब जो हमारे एमएलसी हैं, उनके तांडूर के अंदर आवाम के लिए बहुत सारे फंड दिए हैं। ये जो यहाँ पर जो नाला था, उस नाले को भी महेंद्र रेड्डी साहब के पीरियड के अंदर विलेज मैप के डायरेक्शन के ऊपर कलेक्टर साहब वो आरएनबी के लोगों को, ऑफिशियल्स को, आरएनबी के ऑफिशियल्स को बोलकर वो काम कराए हैं। इसके अंदर कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे, कोई किसी से ये नहीं हुआ। अब रही बात कि जो 2 साइड में ड्रेन्स बनाए गए हैं, वो ड्रेन्स को कंप्लीट नहीं करने की वजह से पानी जो रोड पे आ रहा है, वो ड्रेन्स अगर कंप्लीट बन गए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले अगर जो रास्ते में पोल्स है ड्रेन्स के दरमियान में जो ड्रेन्स नहीं बने हैं, डिसकंटिन्यू करे हैं, इलेक्ट्रिक एई साहब से, एडी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएटली वो काम करें, वो पोल्स हटाएं। और आरएनबी के ऑफिशियल से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो जल्द से जल्द रेन सीजन के अंदर ही वो काम को कंप्लीट कर ले, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ कि अगर मैं इंक्रोचमेंट करा तो ओपन, जो मेरे मुखालिफत में बोल रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, 1 इंच भी ज़मीन अगर मैं कहीं भी कब्जा करा, अगर प्रूव कर दिया, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो मेरे को ऑफिशियल बोले वो बात करने के, वो उसके लिए मानने के लिए मैं तैयार हूँ। और ख़ासकर मैं तांडूर के एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे चेयरपर्सन मैडम का भी, म्यूनसिपल के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल ऑफिशियल्स यहाँ पर जो आए थे, आरएनबी के ऑफिसर्स आए थे, यहाँ पर म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर्स आए थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आए थे, इरिगेशन वाले डिपार्टमेंट के आए थे, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 2 घंटे एमएलए साहब हमारे साथ पैदल दौरा करके इस मसले को हल करने की कोशिश करे हैं, और इंशाल्लाह ये मसला 99 नहीं 100% हल हो गया है। और पानी जिधर से जाना है, उधर से रोड से 2 साइड भी हमारे ड्रेन्स बने हुए हैं, रोड टू रोड ले जाने के वादा किए हैं हमारे एमएलए मनोहर साहब, और आरएनबी के सब ऑफिसर्स यहाँ पर थे। उनकी मौजूदगी में जिधर से आवाम को सहूलत है, उधर से वो लोग पानी जाने का रास्ता बता दिया। हम उसके लिए तैयार हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हम हमेशा तांडूर के डेवलपमेंट, तांडूर की आवाम के साथ रहने के लिए तैयार हैं। बस मैं ये बात कहते हुए आवाम से खुदा हाफिज कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।